हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमजी रिएक्शन पे। मैं हूं मुकेश। मैं हूं गणपति। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कृष्णा नदी से मिली हूबहू रामलला जैसी मूर्ति। वही मुस्कान, वही नक्काशी, मूर्तिकार के सपने में आए भगवान। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, बाद में बाकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्णा नदी से मिली हूबहू रामलला जैसी मूर्ति, हजारों साल पुरानी प्रतिमा की सच्चाई जान उड़ जाएंगे होश। वही मुस्कान, वही नक्काशी, क्या मूर्तिकार के सपने में आए थे भगवान? उसके बाद की प्रतिमा डिजाइन न खुदाई में मिली, न किसी ने नदी में रखी। इतिहासकार ने बताई ऐसी सच्चाई, हर सनातनी होगा गुस्सा। इधर सीएम योगी ने ज्ञानवापी का जिक्र किया, उधर साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके साथ भगवान विष्णु की ऐसी प्रतिमा मिली जिसे देखकर लोग हैरान हैं। खासकर जो लोग सनातन धर्म की प्राचीनता पर सवाल उठाते हैं, उन्हें ये फोटो ध्यान से देखनी चाहिए। कर्नाटक से आई ये तस्वीर बिल्कुल अयोध्या में स्थापित रामलला की मूर्ति की तरह है। चेहरे पर वही मुस्कान, मूर्ति की लगभग वैसी ही नक्काशी जैसे रामलला की मूर्ति की चारों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतार का चित्रण किया गया है। हजार साल पुरानी मूर्ति में भी ठीक ऐसी ही तस्वीर दिख रही थी। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं, ऊपर के 2 हाथों में शंख और चक्र, नीचे के 2 हाथों में वरदान की मुद्रा, ये बता रही थी कि सनातन धर्म का इतिहास कितना पुराना है। ये प्रतिमा जिस जगह से मिली है वो है कर्नाटक का रायचूर जिला। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वहां के शक्तिनगर के पास कृष्णा नदी पर पुल बना रहे मजदूरों ने आवाज दी कि यहाँ मूर्ति है। जब ठेकेदार और इंजीनियर पहुंचे और मूर्ति को निकालकर नदी के पानी में धोया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि यह प्रतिमा बिल्कुल अयोध्या में स्थापित रामलला की प्रतिमा की तरह थी। कई लोगों को तो यह लगा कि कर्नाटक के पत्थर से भगवान राम की मूर्ति बनी है और 500 सालों का वनवास समाप्त हुआ है, इसीलिए भगवान राम ने कर्नाटक के लोगों को दर्शन दिया। चूंकि अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कहा था कि जब भी मैं मूर्ति बनाता था तो एक वानर उसे गौर से देखता रहता था और बारिश में भी उनका आना बंद नहीं हुआ। तो लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहे थे कि हूबहू 1000 साल पुरानी प्रतिमा अरुण योगीराज ने कैसे डिजाइन कर दी? क्या उनके सपने में प्रभु श्री राम आए थे और उन्होंने ही बताया था कि ऐसी प्रतिमा बननी चाहिए? जो लोग आस्था को मानते हैं उनके लिए इन सवालों के कई मायने हैं। फिलहाल ये मूर्ति एएसआई को सौंप दी गई है ताकि वो इससे जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा कर बता सकें कि ये मूर्ति कब की है और इसका इतिहास क्या है। उसके बाद हो सकता है कि किसी मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना की जाए। ये भी संभव है कि इतनी प्राचीन मूर्ति को अयोध्या के रामलला के मंदिर में ही रखा जाए। फिलहाल इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है कि प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित होगी, लेकिन इतिहासकार ने प्रतिमा की जो सच्चाई बताई है उसे सुनकर हर सनातनी को गुस्सा आएगा। इतिहासकार पद्मजा देसाई का दावा है कि यह 11वीं शताब्दी की है। कल्याण चालुक्य राजवंश के शासन के दौरान यह प्रतिमा बनाई गई होगी। कभी यह मूर्ति किसी गर्भगृह में प्रतिष्ठित रही होगी। उन्होंने कहा कि संभवतः इन मूर्तियों को आक्रांताओं के हमले से सुरक्षित रखने के लिए नदी की तलहटी में डाल दिया गया होगा। इस्लामी बहमनी सुल्तानों और आदिल शाही सुल्तानों से बचाने के लिए नदी की तलहटी में छुपाया गया होगा। प्राचीन काल में ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं जब भगवान की मूर्ति नदी में छिपाई गई ताकि उसे खंडित नहीं किया जा सके। भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ साथ जो शिवलिंग मिला है उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि ये किसी बड़े मंदिर में स्थापित रही होगी। अब ये प्रतिमा क्या भविष्य में काशी में स्थापित होगी, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल काशी मथुरा का मामला अदालत में लंबित है, लेकिन जिस तरह से एसआई की सर्वे रिपोर्ट में हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हुआ है और सीएम योगी जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ 3 जगह मांग रहे हैं, उससे पता चलता है कि अयोध्या की तरह ही काशी और मथुरा वाले मुद्दे का समाधान भी जल्द होने वाला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर बताएं। हाँ जी, तो दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। तो दोस्तों, कृष्णा नदी में मिली है भगवान रामलला की मूर्ति। तो ये तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है दोस्तों। हम लोग का तो इतिहास बहुत पुराना है। जब आक्रांताओं मतलब मुस्लिम इन्वेस्टर सब आए ना, मुस्लिम आए, अंग्रेज आए, क्या करोगे? अभी भी जैसे चमचा लोग हैं ना, चाटते हैं, उसी तरह उस टाइम में भी थे। तो उसी वजह से हम लोग गुलामी के जिंदगी भी जिए। अभी जो मुगल को सपोर्ट करते हैं ऐसे लोग भी हैं दोस्तों। तो उन्हीं लोगों ने ही फेंका, मतलब मूर्ति को फेंके होंगे। कितना मूर्ति तोड़ दिए, कितना मंदिर तोड़ दिए, 2000 से ज्यादा शायद मंदिर तोड़ दिए। और अभी तो हम लोग तो 2 या 3 ही मांग रहे हैं ना। जब तुम्हारा टाइम था बहुत कर लिए, ये हमारा टाइम आया, हम भी करना है। हाँ, तो हम लोग किसी का ये सब नहीं तोड़ेंगे। हम लोग सबूत देंगे कि ये जगह पे ये है, हम तो बना। हाँ, हम लोग कानूनी की तरफ, मतलब कानून के हिसाब से करेंगे।
आप लोग जैसा नहीं है ना, हम लोग आया तोड़ा सब फेंक दिया। तो हाँ जी दोस्तों, पूरा हूबहू कैसे बना सकते हैं? पूरा सेम टू सेम। वो 10 अवतार भी थे बाहर में, अभी जो वो बनाए हैं सेम टू सेम, अभी का रामलला मूर्ति और वो हूबहू कैसे मिल सकते हैं? अभी मैं भी इंटरव्यू में देख रहा था, जो मूर्ति बनाए वो भाई बोल रहे थे कि एक बंदर आते थे रोज, शायद हनुमान जी होंगे। और कुछ बोलना है? चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज ज्यादा मतलब रात हो गया, टाइम नहीं मिला दोस्तों वीडियो बनाने को, तो ये छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।